Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पर तमाशा के रिव्यू को लोगों ने हद से ज्यादा एंजॉय किया। ऑनेस्टली हम लोग खुद बड़ा इसको एंजॉय करते हैं, खुद देख के। बोटियों के जो तबादले हुए थे बोटी लाए, अब आप खाएंगे। फिर मिमिक्री भी लोगों ने बहुत एंजॉय की। हाँ। कि लोग चाहते हैं कि मोमिन हर बंदे की करे। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? साइको तुम, पागल हो क्या? क्या साइको कर रही हो? साइको साइको, अब तो साइको इन्होंने वर्ड अपना वो बनाया तो ही नहीं कहती डिक्शनरी का। साइकोपैथ। आई एम द पैथ जिससे तुम वॉक के साइक बार जाओगे। मैं पैस जिसके ऊपर चल के तू साइक वार्ड पहुंच जाएगी। क्या लग रहे हो लाला? बेचारी दोनों इतनी खुशी से आई थी प्लान करके कि हम ईमान ये बातें हम करेंगे अपने तमाशा के रिव्यू में। हाँ, इसके अलावा कोई फीडबैक आई, एक मेरी बहुत शर्ट ना- को लेकर आई और मैंने कहा था ये मिलॉर्ड उसी वक्त अगले सेकंड शर्ट खींचने लग जाएगा। यार मैं अब क्या कहूँ, मेरे हर वादा जरा फीका पड़ जाता है, लेकिन मेरा आपसे आखिरी वादा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मान जानती है कि मैं फाइनली अपनी वेट लॉस जर्नी का आगाज कर रहा हूँ। मंडे इतनी से funny बात है। हेल्दी खाना, जिम शिम, इंशाल्लाह। और फिर ये मैं जरा मुझे ना लगता है कि ऐसे जरा मैं जरा वैसे- खुला खुला फील करता एक हूँ। फनी बात बता दूं, मैं वैसे ही ना एक पिछले साल का हमारे शो देख रही थी अपनी रिसर्च के लिए, तो उसमें मोमिन ने यही बोला हुआ है। मैं अगले हफ्ते से शुरू कर रहा हूँ। मैं अगला हफ्ता किस साल का था वो मैंने बताया नहीं था, वो अगला हफ्ता था 2022 का। जी हाँ, बस नहीं, आई थिंक अच्छा इसी के साथ हम लोग शो के बट बहुत ही पैक्ड शो है, बहुत सी बातें हैं, बहुत से तमाशे, बहुत सी डुगडुगियां हैं। तो शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं विद हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में, क्योंकि बात हो रही है हर जगह क्रिकेट की, हर जगह लोग छक्के और चौकों की और पाकिस्तान की जीत की और इंडिया के टूर्नामेंट से बाहर निकलने की बात हो रही है, तो हमने कहा क्यों ना व्हाट्स द 411 में हम लोग क्रिकेट को लेकर आए, बट एक व्हाट्स द 411 तड़के के साथ। और तड़का ये है कि भाई एक नई जोड़ी, नई तो नहीं, थोड़ी पुरानी, थोड़ी जरा टूटी फूटी चलती चलाती जोड़ी, वो जोड़ी है जी किंजा हाशमी और शादाब खान की। आप सबको याद होगा कुछ देर पहले किंजा आई थी ऐसे खान के शो में, तो वहां पर फर्स्ट टाइम ये खुलासा हुआ था कि शादाब खान किंजा को फॉलो कर रहे हैं और किंजा का रिएक्शन कुछ थोड़ा अजीब फीका सा था, जबकि ऐसा ने इतना हाइप मचा के बात बताई थी कि किंजा आप ओनली एक्ट्रेस हैं जिनको वो फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ शादाब खान फॉलो करते हैं, वो सिर्फ एक एक्ट्रेस को फॉलो करता है। किंजा ने कहा अच्छा सच में? हाँ, फिर समी ने कहा वाह 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 वाह। क्या एक्टिंग की है लड़की ने। सर मैं खड़ा के ये जो लड़की दिन में 24 घंटे होती हैं, 25 घंटे होती है इंस्टाग्राम में, उसे पता ही नहीं फॉलो कर रहा है कोई मुझे। जो दिन के 24 घंटों में से 25 घंटे इंस्टाग्राम पे हो तो ये ना पता हो कि कौन फॉलो करता है। मैं तो नहीं ना फॉलो करी, अगर मैं किसी को फॉलो करूं मुझे तब भी पता चले कि मुझे फॉलो करता है कि नहीं करता। मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या एंड करूं। पे ये भी कह दिया कि अगर आप करते हैं तो आपने मेरा काम देखा होगा, आपको अच्छी लगी होंगी मैं, तो ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे फॉलो करें जरूर मेरा काम देखा होगा। अरे करते मैं रहे। जब वो क्लिप देख रहा मुझे और शायद- सोनिया सेन की याद आ गई जो भी हाँ। शादाब मुझे पसंद नहीं है। मैं क्या करूं इससे वाली वाइब और शादाब ने एक क्लिप देखा, साथ अनफॉलो कर दिया। बनता होगा और वहां बनता पे है। ये जरा जोड़ी जरा टूट सी गई, बनती रहेगी। लेकिन किंजा जब गई अभी मैच पे और वहां पे कुछ वीडियो सामने आई, जो शायद एडिट हैं, शायद प्रॉपर हमें नहीं पता, बट दो फूल तो खिल रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि किंजा और साथ उनकी दोस्त सारा सलोनन स्पा, सारा मैं उनको सारा सलोनन स्पा कहता हूँ हमेशा, तो वो साथ दोनों बैठी हुई थी। तो स्क्रीन पे दिखाते हैं, आपके विजुअल चलते हैं, तो सारा का वो तो हमारा विजुअल चल रहा है बड़े ना, साइड में जो मजा आता है तो सबने उन्हें ऐसे वेव किया। अब एडिट में पता नहीं अस्टी के गलत शादाब ने एक बहुत ही जरा खतरनाक सी स्माइल दी करके, किंग कॉन्ग स्टाइल में। मुझे वैसे ये आज तक कभी समझ नहीं लगा, मैच के दौरान जो स्माइले पास कर रहे होते हैं, क्रिकेट पे फोकस करें क्या, हम एक दूसरे को स्माइले पास जब करें। स्क्रीन पे सामने आपको किंजा हाशमी मास्क में छिपी हुई नजर आए, तो नहीं, स्माइल वो कैसे ना पास हो। मुझे लगता है एडिट है कोई, उस हाँ, वक्त नहीं मुझे- किया मुझे होगा, edit लग किसी रहा है। और वाले पार्ट से उन्होंने उनकी स्माइल ली है, इस वक्त इस तरह लेकिन नहीं जो होता। अब ये किंजा लाइव गई थी मैच में और लोगों ने नोट किया किंजा बहुत शादाब को सपोर्ट करिए, हालांकि ये बात हो सकती है
नहीं मैं बताती हूँ क्या हुआ है। क्या? पहले किंजा ने कहा हाँ मुझे फॉलो करे, अकेली मुझे करे। किंजा ऊपर वाले लेवल में थी, जब उन्होंने अनफॉलो कर दिया ना फिर किंजा ने कहा ओ ही इज प्लेइंग हार्ड टू गेट, अब तो मुझे मैच पे जाना पड़ेगा, अब तो मुझे वापस फॉलो करवाना पड़ेगा। तो फिर किंजा ने टिकट बुक कराई और सीधा पहुंची बिल्कुल अगले वाले उस रो में ना। क्या ऐसे आंखों से करूंगी, फिर रेफरेंस उतारी होंगी उन्होंने, फिर कहूंगा ईमान ऐसा कुछ नहीं हुआ। मजाक करी बट आई होप ऐसा हुआ हो कि क्योंकि अगर मैं इनका ईमान अभी मेरे शो से पहले गई थी, शायद किंजा वैसे ही गई हो। मैंने कहा वैसे नहीं जाते, सब सेलिब्रिटी जब भी किसी मैच पर जाते हैं तो हमेशा कुछ एंगल होता है, कोई स्पॉन्सर होता है, कोई ब्रांड होता है और किंजा या प्यार बैठी होता है। या क्या पता, किंजा बिल्कुल सामने बैठी। तो ये एक जोड़ी है जिसकी बहुत ज्यादा बात हो रही है सोशल मीडिया पे, किंजा हाशमी और शादाब खान। हाँ सारे फैंस तो क्रेजी हो गए हैं। वीडियो पे वीडियो, एडिट्स पे एडिट्स। भाई आप बताएं आपका क्या ख्याल है इस जोड़ी के बारे में? बट मैं ऐसे बहुत एक्साइटेड हूँ, अगर होता है तो मैं बहुत देर से शिप करना चाहती हूँ। जब माया ये का सिलसिला माया और हारिस तरफ से शुरू हुआ था, वो चलो नहीं हो उन्होंने तो सकता। एक्सप्लिसिटली बोला था कि माया को हाँ, साथ dinner। में डिनर पे जाना चाहूंगा। माया ने पता नहीं क्या किया। माया ने कहा अभी नहीं मैं काम कर रही हूँ, मैं खुद ही माया ने नहीं कहा परे हट। नहीं ऐसे कुछ नहीं कहा होगा। माया ने प्रॉब्ली उन तक पहुंच तो गई होगी। माया ने लव शायद किसी और को दे दिया, हाँ माया मे बी अ को-स्टार। अजी someone with a B, someone whose name starts with a B, जिनके आगे वो लगाती हैं जी। बिलाल जी। तो प्रॉब्लम हमें पता क्या सीन है भाई, बस ये है कि वो दोनों बहुत साथ दिख रहे हैं, माया बिलाल, वी डोंट नो। एक और उर्वशी वाली भी तो हुई हाँ है। पता है, उर्वशी रोटेला ने एक एडिट शेयर किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जहाँ पे नसीम शाह के अगेन वो मैच में देख के स्माइल कर रहे हैं, तो लोगों ने वीडियो जोड़ दी। तो उर्वशी ने कहा कि बस उन्होंने शेयर की और लोगों ने कहा दूर है हमारे बच्चे से, बिल्कुल सही कहा। because नसीम इज ओनली 18 वन। हाँ वो बिल्कुल बच्चा है। और उर्वशी ने फिर वैसे लगा देना, मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरी कवरेज हो रही है उर्वशी क्रिकेट बहुत मैच में। एक्टिव है सोशल मीडिया पे। हाँ और कभी कभी मुझे लगता है उर्वशी ना एक कुछ है, कुछ सुपरनैचुरल क्रीचर है। क्यों? उर्वशी हर जगह होती है। उर्वशी हर जगह होती है। और कभी बात है नोट करना कि उर्वशी का बॉलीवुड करियर बहुत कुछ ज्यादा हैपनिंग नहीं है, बट वो पता है मिस यूनिवर्स बंदी जीती इंडिया की, उर्वशी जज थी। उर्वशी जज थी, समझ रहे हो? उर्वशी कान से पहुंच जाएगी, उर्वशी ऑस्कर भी पहुंच जाएगी, उर्वशी चांद पे पहुंच जाएगी, उर्वशी हर जगह पहुंच जाती है। उर्वशी पता नहीं बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, पहुंच अभी उर्वशी की बहुत पहुंच उर्वशी हर की। जगह होती है। सही बात है वैसे। इंडिया हो हर जगह उर्वशी, सोच मिस यूनिवर्स की जज थी उर्वशी। हाँ सोच, हाँ समझ रहे हो? हाँ उस तरह सोचो तो ऐसे क्यों, वे किस बेसिस पे? है ना? तो खैर ये कुछ जोड़ियां है क्रिकेट की दुनिया से जो जरा हमारे सामने बच्चे आ से रही दूर है। है ना उर्वशी, वैसे उनका पहुंचना नहीं, मैं खुद कह रही हूँ नहीं, वो बहुत मासूम लगता है मुझे। नहीं He's too young। हाँ टू यंग, वैसे ही मुझे लगता है हर लड़की को देख के स्माइल कर रहे थे। मैंने एक कार्ड देखी थी क्लिप, वहां पर भी कोई पता नहीं अंग्रेज टाइप थी, मुझे नहीं पता वहां पे एडिट की हुई है कि नहीं, बट वो स्क्रीन पे देखते हैं थोड़ा सा शर्माते, फिर कहते हैं ओह मैं स्क्रीन पे मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। तो मुझे वो लगता है जरा थोड़े दिल थोड़ा। तो आपकी लगाना क्या है। राय है, क्या कमेंट्स है आपके इन क्रिकेट और हमारी इंडस्ट्री की जोड़ियों को लेकर? तो आप कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक इंटरव्यू के बारे में। माय फेवरेट, मेरी पसंदीदा, द वन एंड ओनली ज़ारा शेख। ज़ारा शेख आई नुमान इजाज के शो जी सरकार में, जहां उन्होंने और उमर शहजाद ने दिया अपना इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हुआ, ये सब हमें बताएंगे ईमान अली मुंशी, जिन्होंने एज ऑलवेज की हुई है PhD। लेकिन ईमान ने जो मुझे एक स्नीक पीक दिया और मुझे कुछ कमेंट्स मिले इस इंटरव्यू के हवाले से, तो मुझे लग रहा है ज़ारा शेख का फैन होने की हैसियत से मैं कुछ खास खुश होने वाला नहीं हूँ। दिल टूटने वाले तेरा। बट फिर भी ईमान आप हमें बता दें कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ इस इंटरव्यू में। तो हो जाए शुरू। मैं सबसे पहले बहुत खुश हुई जब मैंने देखा कि ज़ारा का इंटरव्यू है। इतनी देर बाद देखेंगे कि ज़ारा कहाँ गायब रक्से थी। बिस्मिल के बाद ज़ारा गायब होगी बिल्कुल दोबारा से ना। हाँ, ज़ारा का इस तरह गायब भी हो जाते हैं, तो मैं जरा एक्साइटेड थी। इवन नुमान जी ने जब इंट्रो भी दिया, उन्होंने कहा हमारी एक सुपरस्टार जो गायब होगी, देखते हैं कि वो कहाँ गई टाइप। शी वॉज अ सुपरस्टार। पिछले कुछ अरसे से वो गायब है। फिर जब उमर का इंट्रो आया तब मुझे फील हुआ कि ज़ारा का इंट्रो क्या था। उमर का इंट्रो था, उमर बहुत ज़्यादा जिम करते, वो गाना गाते, वो एक्टिंग करते, वो टैलेंट की है एक सरकार, टैलेंट की है एक सरकार, जो आ गई है भाई जी सरकार, जो एक्टर, जो मॉडल, जो सिंगर, जो ट्रेनर, आर्टिस्ट भी हैं, टेलीविजन के, फिल्म के, मॉडल हैं। ट्रेनर थे। बस जिम करते, बॉडी बड़ी अच्छी है। और जबकि सारी चीज ज़ारा भी कर चुकी हुई है। ज़ारा भी है सिंगर एक्टर, है, सिंगर है मॉडल। थी। यहाँ पे मैं ज़ारा की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि मुझे मौका चाहिए। ज़ारा ने जब अपना कहता है डेब्यू मान तेरे प्यार में के साथ एज ए फिल्म स्टार, उससे पहले वो मॉडलिंग कर चुकी थी और वो मशहूर हो गई थी एज ए जैज गर्ल। पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई थी, लड़की कौन है। फिर तेरे प्यार में आई एंड द फिल्म वाज अ ब्लॉकबस्टर। ज़ारा बन गई एक हाउस होल्ड नेम। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडस्ट्री के हालात इतने अच्छे नहीं थे, ज़ारा बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकी, उन्होंने फिल्मों में काम किया, बट
अगेन नशे के हालात बहुत खराब थे, लेकिन ज़ारा की अच्छी बात थी ज़ारा ने कम काम किया, ज़ारा ने मयारी काम किया। आपको ज़ारा कोई पंजाबी फिल्म में या कोई वल्गर डांस उस तरह के नहीं मिलेंगे, ज़ारा ने बहुत लिमिटेड और क्वालिटी काम किया। उसके बाद थोड़ी गायब होगी, फिर रक्से बिस्मिल में भी किया रिसेंटली काम, फिर दोबारा गायब हो गई हैं वो। बट खैर मैं कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, एक मैंने वैसे एक चीज नोट किया, नुमान की एक कांस्टेंट थीम होती है, वो जरा मिसोजिनिस्ट है, वो लड़कियों को वैल्यू नहीं करते, लड़कों को पहले एक ऊपर आयुष उमर वाला याद है? हाँ आयुष उमर वाला, इवन वो जो क्रिकेटर निदादार वाला हुआ था, हमेशा वो जरा ना इस तरह की चीजों में कहते हैं लड़कियां नीचे ही रहें। तो यहाँ पे उमर पहले ही ऊपर थे, उमर का पूरे शो में एक कोई जोक उमर पे क्रैक नहीं, और ज़ारा पे कांस्टेंट क्रैक हो रहे थे। खैर उमर ने एक और प्लस पॉइंट उमर की तरफ से हो गया कि उमर ने नुमान जी की कर दी तारीफ, कि मुझे जब भी कोई इंटरव्यू में पूछते ना कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, तो मैं कहता हूँ नुमान जी आप ही हैं, जो कि बात सही है। आई लव नुमान एज एन एक्टर, बट एज अ ह्यूमन नॉट सो मच, सॉरी नॉट सो मच। खैर इसी वाली बात पे ज़ारा ने भी कहती है जी नमान अब बहुत अच्छे एक्टर हैं, मुझे भी अब बहुत पसंद है। नहीं माशाल्लाह, You are a brilliant actor, undoubtedly. You are a brilliant actor. तो नुमान ने आगे से जवाब दिया कि आपको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और आपके मुंह से ये तारीफ सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। You are a great example for this upcoming new आपकी तरफ से ये artist. बात सुन लेना। बचपन से कैसे देखते आ रहे हैं नुमान? चलो उन्होंने हमेशा मजाक में कहा, बट ये फिर क्या भी मजाक था? ये बहुत गलत और गंदा मजाक ये था। बहुत गलत मजाक था, ये सबको पता है इंडस्ट्री में। एज एक बहुत सेंसिटिव, बड़ी बड़ी औरतों को आपने आपा कहना है। हाँ आंटी कोई नहीं यहाँ पे, आंटी कोई भी नहीं यहाँ पे, तो आपने वो जो बेचारा बहुत बहुत गलत किया, क्योंकि यहाँ पे एज एक बहुत इवन फॉर द बॉयज। अब मैं आज के लड़कियों की बात करूं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से लड़के हैं वो भी एज लेकिन बहुत ज्यादा अपने हैं कि भाई एज हमारे सामने है, तो आप एक लड़की को एज का कहना आप मुझसे बड़ी हैं, और वो भी एक ऐसी खातून जो काफी काम करने के बाद एक ब्रेक के बाद हाँ, आई, ब्रेक के पहले बाद वो इतनी आई, हाँ। कॉन्फिडेंट नहीं है, जरा फिर उस तरह है, तो आप उनको बजाय के और बेहतर फील कराते हैं, आप क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ पे दो कॉमेडियंस बैठे हुए थे, जो उनमें से एक ने बोला मैंने आपकी बहुत सी फिल्में देखी हैं 90s में। मैंने इनकी फिल्में बड़ी देखी 90s में, जबकि उनका डेब्यू 2000 में, आपको इतना भी नहीं पता, फिर बस वो दिखाता है कि 90s से हैं, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी बहुत है, कदीम है, इनको म्यूजियम में रख देते हैं। हाँ। फिर जो दूसरे वाले कॉमेडियन थे उन्होंने कहा, ज़ारा ने क्योंकि इस पूरी जोक पे कुछ नहीं किया, उन्होंने बस स्माइल किया कि ठीक है चलो आप कहना चाहते हो कहते रहो, लेकिन कुछ नहीं, उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो जो दूसरे कॉमेडियन थे उन्होंने कहा लगता है ज़ारा जी ने आपकी बात नहीं सुनी। अच्छा ज़ारा जी ने सुना नहीं, आपने जो कहा वो फिर से कह दें। अच्छा, जो कि अच्छी बात थी कि अगर नहीं सुनी। फिर नुमान ने कहा मैं बार बार सुनाऊंगा, नुमान ने कहा वो सुन लेती हैं बस इग्नोर करती हैं, आपको पता है इग्नोर करते हैं, तो आप खत्म कर दें। वेरी गुड ज़ारा, सुन लेती हैं, इग्नोर करती कान बड़े तेज हैं, वो इग्नोर करती हैं। इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को। खैर वो हर बात पे टॉन्ट था। फिर आगे उन्होंने पूछा कि आप करना लाइक एक्टिंग और करना चाहते क्या, उन्होंने कहा मैं अब म्यूजिक पे ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ। जरा म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको नजर आएंगे मोमिन, आपके लिए छोटी सी अपडेट। ज़ारा पहले भी आई थी म्यूजिक इंडस्ट्री में, याद है मुझे। गाना गाया इनका? नहीं, वो जब फिल्म आई था तेरे प्यार में, उसके बाद आई थी चलो इश्क लड़ाएं, उसका गाना था अकेला मुझे छोड़ के चला है कहाँ, मैं पीछे पीछे आऊंगी तू जाएगा जहाँ, तू जाएगा जहाँ मुझे पाएगा वहाँ। बट ये तो सारे कॉन्सर्ट की उसके बाद आया था तेरे, मुझे कौन बहुत पुरानी बात है। मुझे कौन सा, बट ज़ारा की बड़ी भारी आवाज थी, के पास कुछ कॉन्सर्ट भी हुआ था, मुझे याद है ज़ारा बट का। ज़ारा की बड़ी भारी इस तरह की आवाज थी जो आपको याद रह जाए। तो खैर उन्होंने ये पूछा, उनका आपने सीखा कहाँ से है ना म्यूजिक का, तो उनका मैं छोटी थी, फिर अब वहाँ कॉमेडियन पे शुरू हो गए, अभी भी आप छोटी हैं, मैट्रिक की लगती हैं। देखने में तो ऐसे लग रहा है मैट्रिक की कोई बच्ची बैठी है। तो फिर नुमान ने हंस के बोला क्या करे यार, क्यों क्या करते हो यार? उसने कहा मुझे मजा आ रहा है ना, लाइक हंस के दोनों मिलके एंजॉय करते, बार बार उनको इस तरह करना। मैं एंजॉय करता हूँ। और पता नहीं शो में बहुत अजीब से कट्स थे, अब मुझे नहीं पता कोई बातें काट रहे थे, बट किसी बात के आपस में लिंक नहीं बन रहा था, बीच बीच में ऐसे भी हो रहा था। फिर उन्होंने ज़ारा को पूछा कि आपने कितनी फिल्में की हैं, तो ज़ारा ने कहा 13-14 की होंगी। 13 और देखी कितनी? तो उन्होंने कहा आपने देखी है अपनी कोई मूवीज, तो ज़ारा ने कहा मैं नहीं देखी, जो एट टाइम्स एक्टर्स कहते हैं हम अपने नहीं देखते। सारी अपनी खुद देखी थी फिल्में आप? नहीं। तो फिर कॉमेडियन ने फिर जो क्रैक किया तभी तो इतनी की हैं। जब भी तो अच्छा इतनी किया, की बहुत अच्छा किया। मुझे ये बताएं कि आपने अपना कोई काम ही नहीं देखा। बहुत लाइक बिलो द बेल्ट वाले जोक्स थे, लाइक फनी भी नहीं थे, वो सिर्फ जाती अटैक्स कर रहे थे। फिर नुमान ने कहा आपने अभी वाली मूवीज देखी, उन्होंने कहा नहीं, जब उन्होंने अपनी नहीं देखी, उन्होंने अभी वाली, वो उस तरह थी कि मैं नहीं देखती टाइप्स। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको देखनी चाहिए, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी में आपने काम किया वो रही नहीं है, तो आपको नई टेक्नोलॉजी की देखनी चाहिए। जिस टेक्नोलॉजी में काम किया आपने, अब तो वो टेक्नोलॉजी नहीं रही।
अब ये क्या कि उनको खुशी नहीं हुई थी, फिर उन्होंने कहा हालांकि ज़ारा इज नॉट योर ओल्ड वे ऑफ बॉलीवुड, पर ज़ारा जब आई थी ज़ारा मिड वाली थी, मिड वाली में थी। हाँ, ओल्ड वाली जैसे लाइक रीमा वगैरह टाइप बनेगी, साइमा रीमा ये वाला जो लॉट था ये पहले का था, फिर मैंने ज़ारा शेख वगैरह आए, उसके बाद ये ज़ारा वीना टाइप। हाँ ज़ारा वीना आई उसके बाद फिर, और अगर ये ज़ारा वीना ना होती हैं, फिल्में ना बनती, तो शायद बॉलीवुड जो अभी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है वो बिल्कुल ही ठक हो चुकी होती। बस हालात ऐसे गिर रहे थे, इन्होंने आगे ऐसे सहारा दिया। तेरे प्यार में फिल्म आई, उसके बाद एक सिलसिला चला फिल्मों का, सलाखें आई, चलो इस तरह आई, लास्ट मुझे याद फिल्म आई थी, तो फिल्में कुछ ना कुछ कोशिश करी थी, फिर मोहम्मद सच्चियां वगैरह आई, समझो उन्होंने थोड़ा इंडस्ट्री को जरा सहारा दिया हुआ था। फिर टेक्नोलॉजी वाली बात करके हटते हैं, फिर दूसरा सवाल ये कि अब की दौर की कोई फिल्म ज़ारा शेख कहती मेहमान, मेरी जो फिल्म है ना तेरे प्यार में, उसकी डिमांड अभी भी इतनी है कि उसको उन्होंने दोबारा रीमास्टर किया है और शायद सिनेमा पे लग रही है, और कहती माइक ड्रॉप। हाँ काश, पर नहीं ज़ारा बहुत लाइक स्वीट होके वो उस तरह थोड़ी तेरे प्यार में एक बड़ी आइकॉनिक फिल्म है, बाय द वे बहुत आइकॉनिक फिल्म है वो। ट्रू। खैर फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब की दौर की कोई फिल्म ऑफर हुई है, फिर देखा दौर वर्ड की सारी गेम होती है, आपके दौर की कोई फिल्म ऑफर नहीं हुई आप? तो ज़ारन का मुझे मूवी ऑफर होती रहती है, मैं करती नहीं हूँ। होती रहती है। मैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने मजाक उड़ाया कि अच्छा क्या कहती हैं, आपके पास वक्त नहीं, आपके पास क्या नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं ज़रा वक्त नहीं होता, मैं कहती नहीं हूँ कुछ, बट वो हो ही नहीं पाता किसी भी वजह से ना। तो फिर उन्होंने पूछा लास्ट फिल्म कौन सी आपको ऑफर आई थी, तो उनका मुझे अब याद नहीं है, बट हाँ मैंने एक पश्तो फिल्म किया, उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कहा ज़ारा ने। अच्छा, मैंने एक पश्तो फिल्म की थी, पश्तो फिल्म की थी। तो नुमान थोड़ा सा फिर थोड़ा जोक क्रैक किया, हंसे पश्तो। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी सॉरी टू से, बट ज़ारा भी थोड़ी उनको मौके देती थी जोक्स क्रैक करने के। उन्होंने पूछा पश्तो आपको आती है, कहती मुझे पश्तो नहीं आती। पश्तो फिल्म कर ली आपने? पश्तो सीखी थी? नहीं, तो फिर पश्तो फिल्म कैसे की? तो क्या बगैर सीखे कैसे कर ली? तो थोड़े वो ज़ारा भी इस तरह के जवाब देती जिस पर मजाक उड़ा सके। गेस्ट को अपने शो में बुलाते हो ना, मान जब इंडस्ट्री में बहुत But हाँ, एक नुमान इन्हें बहुत पता है, value नहीं अब करते। बहुत सी बातें शामिल जो कैमरा पे भी नहीं कह सकते, आप लोग समझ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको पता था किस गेस्ट को बुलाकर मैं किस तरह उनसे किस क्या तरह की बात बात करनी करनी है, है, हाँ। हर किसी को पता था यहाँ पे हाँ, यार। हाँ, true। नुमान इजाज जी को इतना पता था कि जब माहिरा खान सेट पे आएंगी तो एक लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी, तो आप अगर एक इंसान को इज्जत देते हैं तो आपको इज्जत सबको देनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको हम टीवी पे जाके किस तरह बिहेव करना है, आपको चैनल पे किस तरह बिहेव करना है, कहते ना एक है कहावत है कि इंसान अपने से नीचे वालों को ट्रीट किस तरह करता है, वो उसकी असलियत होती है। हाँ, ज़ारा शेख हैज नथिंग टू ऑफर, वो आपको कुछ दे सकती हैं। हाँ, अब वो उस तरह जा चुकी हैं इंडस्ट्री से। तो खैर उसके बाद एक और फिर ऑडिशंस वगैरह की बात हो रही थी कि हमारा इंडस्ट्री कैसी है, ऑडिशन प्रोसेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर फिर ज़ारा ने बोला कि मैंने बस अपनी पहली फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, उसके बाद मुझे ऑडिशन ही देना पड़ा, जबकि नुमान कहती मैं हर दफ़ा ऑडिशन देता हूँ। तो यहाँ पे फिर पता नहीं नुमान सड़ गए इस बात पे। नुमान ने कहा आपका और मेरा क्या जोड़ है? मैंने अपनी सिर्फ पहली फिल्म में दिया था, उसके नहीं, बाद आपका मेरा तो जोड़ ही नहीं है, मतलब कि तो फिर ज़ारा बेचारी ने कहा मैं कोई 1947 की बात नहीं कर रही कि मैं कोई 1947 की बात सवाल ही 2000 की बात कर रही हूँ पहली मूवी का। फिर उनका मजाक रहा है आपसे कोई मांग सकता है ऑडिशन? आपको तो बल्कि डायरेक्टर ने ऑडिशन खुद आके दिया होगा कि आप फिल्म कर लें। ज़ारा के ना एक बात जितना मैंने भी ऑब्जर्व किया, ज़ारा कहीं ना कहीं अपने दिमाग में वहाँ फंसी हुई हैं, क्योंकि वो 2000 की बात, वो हमारी एक्ट्रेस है, सॉरी बहुत सी हैं। ज़ारा वही है कि वो तेरे प्यार में का वक्त तू नहीं तेरी चूड़ियों की खनक, वो उसी टाइम में है। तो ये वैसे गलत है। फिर उसके बाद वो इनके आते होते हैं आगे बीच में नज़म टाइप पढ़ते होते हैं, और नज़म पढ़ी उसमें बीच में टॉन्ट था, उन्होंने बीच में बोला मेरी सेहत भी इतनी मारी सी, डंग भी मेरे तो भारी सी। फिर नुमान ने बोला देखा ज़ारा आपका जिक्र भी आ गया, मेरी सेहत भी एड्डी माड़ी सी के डांग भी मेरे तो भारी सी। हाँ, तो जी आपका भी जिक्र आया। मतलब कि पता नहीं हर बात पे बीच में लाइक उमर के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा था, या फिर उमर पे भी करते ना, मैं कहती ठीक है वो सब पे मजाक करते हैं, इसका फॉर्मेट ऐसा है, सिर्फ ज़ारा पे। हालांकि उमर के बाद उमर ने 2022 में अपने होशो हवास में एक स्टेटमेंट दी कि मैं ए दिल मुश्किल में मुझे रोल ऑफर हुआ, जो फिल्म थी धर्मा की, और मुझे ऑडिशन किया शानू शर्मा ने जो है यशराज फिल्म्स की। ऐसे बहुत सी बात उठी, बड़ा मजाक उड़े। मान जब अगेन आप अक्लमंद आदमी है, आप इससे बात कर सकते हैं जी, आपको तो धर्मा वाले यशराज वाले करते हैं, इस पर जो क्रैक कर लेते हैं आप, है ना? हाँ, बहुत से जोक्स क्रैक हो सकते हैं और भी काफी जोक्स जाती जोक्स करनी थी आपने। हाँ, बट उन्होंने उन पे कोई नहीं किया। अभी ये सारे कॉमेडियन वगैरह की बस नहीं हुई, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी घुस गए बीच में, एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठी होती है, उनका मैं भी जरा जोक्स क्रैक कर लूं। उन्होंने ज़ारा की जिंदगी के ऊपर मशवरे जो देती हैं, उन्होंने कहा ज़ारा के जो सितारे हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, माशाल्लाह खासी जरा कॉम्प्लिकेटेड हैं, नुमान ने कहा जैसे वो खुद ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि जैसी वो खुद है। फिर इनका ज़रा भरपूर इन्होंने जिया अपनी ज़िंदगी को, बट अब बहुत अपने आप को समेट सा लिया है, अब अपने आप को बिल्कुल समेट के फैमिली के साथ बंद कर ली। फिर कॉमेडियंस जो क्रैक किया कि बहुत ज़्यादा ही समेट लिया है, बॉडी शेमिंग शुरू होगी, फिर बहुत ज्यादा समेट गई।
बॉडी शेमिंग पे फिर बीच में उन्होंने लाइक एक रैपिड फायर राउंड था कि आप अगर आपने कहीं जाना हो तो आप कहाँ जाना चाहेंगे। उन्होंने कहा मैं अफ्रीका जाना चाहूँगी, मुझे हमेशा से पूरी दुनिया घूमने का बड़ा शौक है, मैं एक टूरिस्ट बनना चाहती थी। नॉर्मल जवाब था। नुमान ने कहा वहाँ भी जाना चाहेंगी जिन मुल्कों के भी नाम ही नहीं हुए, जो भी एक्सप्लोर आप वो करना चाहेंगे, जो भी डिस्कवर भी नहीं हुए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक एक्सप्लोर करना चाहती हैं, एक्सप्लोर नहीं हुए। अभी हर चीज़ में उनको लाइक डिग्रेड करते कि आपने ये क्यों कहा, आप तो खाना कैप्सूल में खाती होंगी, ये बिरयानी का कैप्सूलों में ही खाती होंगी जो आपकी तो मॉर्निंग वॉक होती होगी, बेड से वॉशरूम जाती होगी, मॉर्निंग वॉक पलंग से वॉशरूम तक है। आप तो गिर जाती होगी, आप तो किन्नू झीलते होगी, आप गिर जाती होंगी, पूरा किन्नू छिल्ले बेहोश हो जाती होंगी। तो बहुत बॉडी शेमिंग, बहुत मुझे लाइक एंड तक सिर्फ मजाक हो रहा था। मैं अब इस पे और बात भी नहीं करना चाह रही, बहुत सैड था पूरा इंटरव्यू, बहुत क्रिंज था। मैं इस तरह एक ही बात बस कहना चाहूँगा, मैं शायद बड़े बोल जाऊँ, ईमान मुझे आप थोड़ा सपोर्ट करें, आपको लगा मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताना मुझे कि आई थिंक अल्लाह जो है, अल्लाह ने हमेशा ये बात की है कि अगर एक इंसान है, मैं खुल के बात करूंगा, आज आपने एक है ना एक वो भी है कि मंदिर ठा दे मस्जिद ठा दे जो कुछ है दिल ना किसना ठाई दिल दे विच रब रहंदा है। आपने दिल तोड़ा और एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा जो अपनी जिंदगी बहुत ही मुश्किलात फेस करके एक बहुत स्ट्रगल के बाद एक जगह खड़ा है। आपने वही कहूँगा, आपने अल्लाह के एक क्रिएशन को जान के हमें तजलील किया, अपने मजाक के लिए, हमने खुशी के लिए, और ऐसा इंसान जो कुछ रिटेलिएट भी नहीं कर सकता, कुछ बोल सकता। आई थिंक आपको खुद ही अल्लाह इसका आपको खुद ही मैं बहुत दफा ज़ारा का इस तरह आ चुका है कि ज़ारा बहुत लाइक टूटी हुई है। उन्होंने इस इंटरव्यू में बोला कि मैं अपने पास की वजह से बहुत लाइक उस तरह मेरा दिल दुखा हुआ है, मैं अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल आ पा रही। इतना बुरा आज की तारीख तक मैं उसी टॉर्चर से। तो इस तरह मजाक उड़ाना किसी को पता नहीं, यू शुड बी कॉशियस। अगर आप किसी को गेस्ट बुला रहे हो, फिर आप गेस्ट ना बुलाओ या फिर आप शो ना करो। इसलिए मैं कहती हूँ एक्टर्स को होस्ट नहीं बनाना चाहिए। वो अपनी एक्टिंग गेम में अपने गुरूर में होते हैं कि मैं हूँ नुमान इजाज, तो मैं भी सब कुछ करूंगा। अल्लाह से सबको डरना चाहिए, अल्लाह की जात है जिसने सबको इज्जत देनी है, हर चीज अल्लाह के हाथ में। जोक्स करें, जो आपका मुकाम एक वक्त पे कभी मुकाम ऐसे हो जाए, किससे ने बताया, बहुत से बड़े बड़े नाम आए ऐसे चले गए, समझ लो। तो अल्लाह से बस डरें, और ये बहुत गलत बात है। मजाक आपने बाकी लोगों का भी उड़ाया, लेकिन मैं उनका इतना शायद फील नहीं करता कि उनके पास अपने एक है। आयशा की बात, आयशा हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ, ठीक है, तो उन्होंने इतना फील ना किया हो। ज़ारा शेख है मुझे कि शी इज नॉट वर्किंग, शी इज डूइंग नथिंग। अब वो क्या कर रही है जिंदगी में, आप एक इंसान को बुला के और तोड़े हैं। अगर इन केस तो वापस म्यूजिक में भी आना चाहिए, फिर बेचारी घबरा के चल जाएगी, इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। वो इंटरव्यू देने के लिए आई कि व्हाई नॉट, चलो वापस बात, इट्स अ पेड गिग, व्हाई नॉट, बंदा कर ले। आपने बुला के फिर ये करना, दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। लेवल क्यों करती मैंने, लेवल बोलते मैं बहुत दिन बात करती हूं। लेवल्स, हां मैंने बोला लेवल, हां लेवल बहुत ज्यादा बट गलत था। खैर हम इसी पे आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या टेक है इस पूरे इंटरव्यू के ऊपर। एक लास्ट बात मैं कहूं कि कहते हैं ना मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। ज़ारा शेख बहुत बड़ा नाम थी, हां वो इतना बड़ा नाम नहीं रहा। ये कोई तरीका नहीं ट्रीट करने का अपने पुराने लोगों को। इंडिया में किस तरह अपने पुराने लोगों को इज्जत देते हैं, जो पुराने लोग एक्ट्रेस वगैरह थी। मैं कहना चाहूंगी नुमान जी कैसे ट्रीट करना, क्योंकि नुमान जी खुद ही उसी लीग के हैं, उतनी मतलब के मैं एज शेम नहीं करी, लाइक वो भी सीनियर एक्टर हैं, तो उनको तो सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप लोगों का इंटरव्यू कैसा लगा, आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या रहे? मैं थोड़ा मैं आज थोड़ा बायस था इस पर, थोड़ा मैं इमोशनल था because I felt this is very wrong on so many levels। आपसे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मैं भी उससे थोड़ी बायस थी because मैंने नुमान जी की जितने भी इंटरव्यूज देखे ना, उसमें हमेशा वो जरा थोड़ी ऐसी हरकतें करते हैं, तो मुझे वो पहले से जरा था कि इस इंटरव्यू को जरा खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक इंटरव्यू के बारे में, लेकिन इस इंटरव्यू पर ईमान अपनी PhD नहीं कर सकेंगी क्योंकि वो ऑन एयर ही नहीं आया और ना कभी ऑन एयर जाएगा। बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा एपिसोड हुआ। बेसिकली अज़ीका डैनियल गई थी एक शो के सेट पे, और वहां पे क्या हुआ ईमान, आप ट्वीट पढ़े उनका, सारी कहानी में लोगों को समझाता हूँ कि क्या हुआ। उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा, सो टुडे आई वॉक्ड आउट ऑफ अ शो बिकॉज़ सम कॉमेडियंस क्लियरली डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमर और डिग्रेडिंग समवन। टीयर्स रोल्ड डाउन एज आई लेफ्ट द सेट फुल ऑफ पीपल। जोक्स आर मेंट टू बी फनी, नॉट हर्ट समवन्स फीलिंग्स। अज़ीका के इस ट्वीट के बाद बहुत से कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई मजाक रहा था, कौन सा शो है, लोग शो के नाम गेस करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई मजाक लेना सीखो, क्या हो गया इसमें। और कुछ लोगों ने दुख का इजहार भी किया कि भाई ये गलत बात है, एक इंसान रोता भी निकला है। तो बहुत से ऐसे डिफरेंट रिएक्शंस आए। तो अज़ीका ने उन रिएक्शंस के ऊपर और ट्वीट्स किए। पहले उन्होंने जो लोग कह रहे थे कि जोक्स वाला आप अपना दिल भरा करो, तो उन पे उन्होंने बोला कि सो इट्स ओके टू इंक्लूड समवन्स डेड मदर इन योर लेम पॉइंटलेस जोक्स, कीबोर्ड वॉरियर्स एट देयर बेस्ट। जब ये ट्वीट आया तो मैं भी जरा थोड़ा सा गलत बात है, दुनिया में नहीं है, तो उनमें मजाक करना बिल्कुल गलत बात है। एंड दिस वाज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स कि आप उधर गलत था। फिर उसके बाद जो शो वाली बात हो रही थी, उन्होंने उसमें भी फिर क्लैरिफिकेशन दे दी कि लेट मी बी स्पेसिफिक, आई हैव बीन ऑन मेनी शोज लाइक मज़ाकरात एंड आई हैव नेवर हैड एन इशू। आई वाज अप्रोच्ड बाय PNN फॉर ऑलमोस्ट 6 months to be a guest on their show Tanzo Maza, where the comedian named Chan started insults, height of hospitality. They wanted me to finish the show.
तो बेसिकली अज़ीका की हमने बात भी की उनकी टीम से, खबर से मेरी बात हुई, तो ये बताते हैं कि बहुत वहाँ पे उन्होंने बदतमीज़ी बदमज़गी का इजहार किया और किसी की वालदा दुनिया में नहीं है तो मजाक करना इट्स नॉट कूल। तो अज़ीका वहाँ बैठी, जब वो ब्रेक आई तो वहाँ उठ के वो आ गई और उन्होंने कहा मैं शो को मुकम्मल नहीं करूँगी और ये उनका स्टैंड था। उसके बाद ऑब्वियसली वी रीच्ड आउट टू PNN, हमने उनसे बात भी की था कि उनका साइड स्टोरी क्या है। तो शो तो आया नहीं, तो हम भी देखेंगे दोनों साइड से क्या हमारी बात हुई कासिम संधू के साथ जो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है PNN पे, तो उन्होंने हमें एग्जैक्टली बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो उन्होंने हमें बताया कि बेसिकली जो इस तरह के शोज होते हैं उनमें जो कॉमेडियंस मजाक को करते हैं और मजाक नॉर्मली ऐसे होते हैं कि आपके बाल ऐसे हैं, आपकी शक्ल ऐसी है, बट अगेन जाती नहीं होते इन द सेंस कि इस तरह के होते हैं कि आपके बाल तो सांप लग रहे हैं, बट आप क्या होते हैं जो आपको देख के होते हैं कि बड़ा पीला पाके आई हैं, अंडे जर्दी लग रही हैं, तो इस तरह के जोक्स होते हैं। और कोई बोलने पे अगर मैं तेज बोलता हूं तो कहेंगे ऐसे पानी लगा ट्रेन पे बैठे नहीं, ट्रेन बड़ी उड़ी जा रही है, इस तरह के जोक्स को क्रैक करते हैं हमको, एंड व्हिच इज एक्सपेक्टेड। उन्होंने हमारे इस तरह के जोक्स ही थे। तो बीच में अज़ीका से सवाल जब उन्होंने पूछा आपने कोविड के दौर में क्या किया, मतलब कैसे आपने गुजारा किया, तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही थी, सोच में घूम गई। जैसे सवाल पूछे कि आप जी आप अज़ीका आप नाश्ते में क्या खाती हैं, तो अज़ीका कहती मैं खाती हूँ डेली रूटीन मेरी। जब 2 महीने जब हमारा लॉकडाउन, आई स्टिल रिमेम्बर 23 मार्च इतना बोल रही थी। तो इस पर उन्होंने एक कॉमेडियन ने जोक क्रैक किया कि जितना ये सोच के बोल रही हैं तो लगता है अपनी अम्मी को पहचानती नहीं होंगी। कहते होंगे अम्मी आप अम्मी एक दिन से अपनी मामा ने कहा आप मेरी मामा नहीं नहीं मेरी मामा नहीं है। चलो अच्छा। तो उन्होंने ये जोक क्रैक किया। अब ऑब्वियस सी बात है, अब ये जोक एक इंसान जिनकी वालदा नहीं है उन पर क्या करना, इट्स रॉन्ग, बट इन देयर डिफेंस उन्हें था कि हमें पता नहीं था कि इनकी वालदा की डेथ हो चुकी है, उन्होंने इन द मोमेंट एक जोक क्रैक कर दिया और उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो गया कि ये जोक गलत हो गया है। उसके बाद जब ब्रेक आई तो जब अज़ीका उठ के गई तो उन्होंने जाके बात की कि हुआ क्या है। तो अज़ीका से उन्होंने अपॉलोजाइज किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने खुद भी माफी मांगी जो हैं प्रोग्रामिंग के हैं, सबने जाके उनको लाइक सॉरी कहा और उनको मनाने की कोशिश की कि वो हो जाए। और उनको था कि शो लाइक हम कोई भी गेस्ट आता है हमारे शो में तो हम चाहते हैं कि कोई इस तरह बदमज़गी के साथ ना जाए, तो उन्होंने अपनी तरफ से अपॉलोजाइज किया और सब कुछ उन्होंने फिर भी अज़ीका ने कहा कि मैं शो नहीं करना चाहती, उन्होंने कहा ठीक है, बट वहां पर वो पूरी बात कंक्लूड हो चुकी थी, उन्होंने सॉरी कहा, उन्होंने कहा मैंने शो नहीं करना, खत्म हो गया। उन्होंने ये भी बताया कासिम जी ने कि हमारे शो में बहुत से बड़े बड़े नाम आ चुके हैं, जावेद शेख साहब, कबीर खान, बहुत से सितारे आज नए पैन सब आ चुके हैं, अगर भी ऐसा इशू नहीं हुआ। तो उनका पॉइंट था कि हमने जब सारी बात खत्म कर ली, हमने फोर्स भी नहीं किया कि शो आप लोग करें, हमने ऑब्वियसली पहले उन्होंने कहा होगा आप शो करें, जब उन्होंने कहा कि नहीं करना तो उन्होंने कहा चलो आप ना करें, लेकिन उसके बाद फिर जिक्र ने ट्वीट कर दिया, उनको लगा ये गलत लगा। वो मुझे भी लगा अनकॉल्ड फॉर था, अगर वहां पे बात सॉर्ट आउट होगी तो उन्होंने अपॉलोजाइज कर दिया तो बात खत्म कर देनी चाहिए थी। और अगर चलो शुरू में वो अपना दुख रोना चाह रही थी वो रो लेती, बट फिर शो को नाम उनका लेके उस तरह डिग्रेड ना करती, बस कहती मुझे आज बुरा लगा कि इस तरह वैसे चाहिए कॉमेडियन सब में एक नॉर्मल जैसे जेनेरिक बंदा बात करता है कि ऐसे होना चाहिए, तो उस तरह बात कर लेती। तो पता नहीं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि ये एक बात है क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया तो लोगों ने बहुत से लोगों ने जानना चाहते एग्जैक्टली हुआ क्या। तो अगेन वही था ना, वन साइड स्टोरी इज ऑल्सो वेरी डेंजरस थिंग, इट्स ऑलवेज नाइस कि आप दोनों साइड से बात कर लो एग्जैक्टली हुआ क्या। तो ये है सारा जो मामला हुआ अज़ीका डैनियल वाले इस पूरे एपिसोड में। तो आप भी कमेंट करके बताते हैं आपकी क्या राय इस मामले में, और इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी फिल्म्स के बारे में, कुछ फिल्में जो आने वाली हैं, एक फिल्म जो आ चुकी है। पहले बात करेंगे कारमा की जो रिलीज हुई फ्राइडे को और उसका हुआ थर्सडे को कराची में एक रंगारंग प्रीमियर जहां पर मैं गया हुआ था। तो पहले बात करते हैं उस प्रीमियर की। तो बहुत एक स्टार स्टडेड इवेंट एज सच नहीं था, बड़ा एक इंटीमेट क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली टाइप इवेंट था। हाँ, इंडस्ट्री के लोग कुछ थे बट बहुत ज्यादा लोग एज सच नहीं थे, जो दोस्त वगैरह थे वही थे। मतलब कास्ट के अलावा मंशा पाशा थी, सरवत गिलानी थी, वजाहत रऊफ, शादिया वजाहत, नबील कुरैशी और डायरेक्टर्स वाला आए थे, कुछ लोग आए थे और बाकी कास्ट ऑब्वियसली थी वहाँ पे, नवीन वकार, उसामा ताहिर, याले सरदी, सब बहुत कमाल के लग रहे थे। हम सबने फिर फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद मैंने ईमान को फौरन खबर दी कि भाई फिल्म देखो, लाहौर में बहुत मजे की फिल्म है, तुम लोग एंजॉय करोगे। अब ईमान और अम्मा ने नेक्स्ट डे देखी और हम सब ने बड़ा एंजॉय की। बहुत अच्छी मूवी है। यहाँ पे मैं जरा मूवी की तारीफ करना चाहूंगी विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स। स्टार्ट से लेके एंड तक उन्होंने जिस तरह सारी लड़ियों को बांधा, एक गलती नहीं थी। मैं मुझे स्टार्ट से मुझे कोई ना कोई गलती होगी, कुछ ना कुछ मसला निकलेगा, ये सीन का कुछ लिंक बहुत से होगा। फ्लैशबैक्स थे, नॉन लीनियर थी कहानी, आगे पीछे दाएं जा रही थी और इस तरह कहानी को संभालना बहुत मुश्किल होता है, पर उन्होंने जिस तरह संभाला, जो डायरेक्टर थे और जो राइटर थे, बहुत सबकी एक्टिंग वाले की परफॉर्मेंसेस भी सबकी
यहाँ पे मेरे थोड़ा सा था कि आई विश जो एक्टर्स थे वो जरा थोड़े उस तरह फेमस होते जो जरा सिनेमा में पुल पता है, अपना लेके आ यही सकते। बात हम लोग वहाँ पे भी कर रहे थे। एक्टर्स थोड़ा वो प्रीमियर में मेरे साथ राबिया थी और मलिहा थी, तो हम लोग डिस्कस भी करते फिल्म को। हम लोग ये बात करते कि इट्स अ गुड फिल्म, बस आई जस्ट विश वी जस्ट विश कि कोई होता है ना, कोई एक ऐसा स्टार, एक ऐसा चेहरा जिसको लोग जानते हैं। अगेन लेट्स बी रियल, फिल्मों में ये होता है कि कमर्शियल है, बिजनेस है, पैसे कमाने होते हैं, तो एक स्टार हो तो जरा एक पुल होती है। जितने लोग हैं बड़े कमाल के एक्टर्स हैं, बट वो स्टार पुल फिल्म में थोड़ी मिसिंग थी। फिल्म की कहानी बहुत सॉलिड थी, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, यू नो, बहुत ज्यादा। मेरे लिए तो बहुत अच्छी मूवी थी। आफ्टर कमली मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। फिल्म में ऑब्वियसली कुछ इश्यूज थे, इट वाज नॉट परफेक्ट, उसमें कुछ बेहतरी यहाँ हो सकती थी, बट गिवन दैट ये काशान की पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर, आई फेल्ट इट वाज अ वेरी 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 स्ट्रांग डेब्यू, और कुछ हटके करने की कोशिश की। हमारी फिल्में नॉर्मली होती है रोमांस ड्रामा, वही है ना, जो बीच में कुछ सीन्स थे ना, फल्ला गूज़बम्प्स में, और अम्मा कहते हैं हमसे नहीं दिखा जा रहा, हमें बहुत उन्होंने जरा वैशीपन भी दिखाया, बहुत ज्यादा, वरना मुझसे नहीं दिखा पाएंगे। राइटर ने ना पूरी रिसर्च की हुई थी प्रॉपर टॉर्चर मेथड्स पे, टॉर्चर उस जमाने में ऐसा होता था, तो ये बड़े खतरनाक, और दिखाए भी टॉर्चर, तो वो बड़ा मुझे लगा कि बड़े खतरनाक बताया भी, वो चीज वाला था जो, तो कि आपके पेट पे चूहा बांध दो और रस्ताना दोस्त को, तो वो आपके पेट को और पीछे आग लगाओ, हाँ, ताकि गर्मी से वो और ज्यादा जल्दी दिखाए। बहुत टॉर्चर्स थे, और सबने एक्टिंग बड़ी अच्छी की, सब सीन। ओ उमर भी तो थे इसमें, फिल्म स्टार उमर आलम। अच्छा, मुझे एक बात, फिल्म जब देख रहा था मुझे एक बात दिमाग में आई कि अदनान ने कहा था ना तमाशा में कि मैं उमर से कभी मिला नहीं हूँ, तो उन्होंने इकट्ठे फिल्म की है और सीन भी थे इनके इकट्ठा, तो फिर कैसे इनकी मुलाकात नहीं हुई? आई थिंक वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं, कुछ मैंने अनकट में एक सीन देखा कि उसमें सब कह रहे हैं कि उमर से बायस है जरा, ना तो ना ने यहाँ की ढोंग चाहे था शुरू में कि उनके खिलाफ होने का, ताकि बाद में जब मैं ब्लेटेंटली सपोर्ट करूँ तो कोई मुझे पकड़ ना सके, तो ये जरा कुछ था। पर खैर मूवी बहुत अच्छी थी, और सबकी एक्टिंग कमाल की थी। इट्स अ नाइस फिल्म, इट्स अ नाइस, थोड़ा सा लड़की बहुत प्यारी थी, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट वो बहुत प्यारी थी, जो बाहर से है ना, जो फॉरेन वाली थी। उनका इतना छोटा सा सीन था, मैं उनको और देखना चाहती, बहुत खूबसूरत। लिली लिली को जरा और अच्छा, और हमारे फिल्मों में, इवन इंडियन फिल्म में जब भी कोई होता है ना कि फॉरेनर होता है, तो बड़े प्यारे अंग्रेज नहीं होते, हाँ, बस वो एक अंग्रेज होते हैं बस, हाँ, बट ये बहुत प्यारी थी, तो मैं उनको इवन एट द प्रीमियर वो बड़ी प्यारी लगी थी, वो बहुत प्यारी, तो मैं उनको और जरा देखना चाहती, मैंने जरा अच्छी लगी। तो ये हाँ, एक और मेरा दुख था कि गाने नहीं थे कोई मूवी में, इस मूवी में गाने गुने डाल देते तो और थोड़ा बजट बढ़ाना, थोड़ा गाना एक आधा डर सकता था कि वो जो एक सीधा ट्रकों के अड्डे टाइप पे, तो हम लोग हमेशा ट्रकों के अड्डे पे गाना सोचते हैं, मोमेंट का आइटम सॉन्ग आ गया, बट वैसे भी लाइक रोमांटिक में मोमेंट की तरह नहीं हूँ, रोमांटिक गाने भी आ सकते। और नवीन का भी बहुत अच्छा मैंने एंजॉय किया उनके रोल को। वो फिल्म थी जंगल थी, मेरे फिल्म थी, उसका नाम नहीं याद मुझे, उसमें कश्मीरा शाह का गाना था बड़ा एक, बड़ी जल्दी कंबल पता नहीं उड़ता बदन रे, सारे गुंडे होते हैं इकट्ठे गाना गाते हैं, तो उसका गाना यहाँ भी हो सकता था, सारे ये गुंडे बैठ के गाना गाते, कोई बड़ा ए पीछे लड़की भी साथ थी, सब मिलकर डांस करते, आइटम सॉन्ग होने जरूरत नहीं थी, वो भी हो सकता था। खैर मैंने सबको बहुत एंजॉय किया, सब अपने रोल में बहुत परफेक्टली फिट हुए, और सबके जो रूप आते थे ना बीच में से, सामा यूरोसिना से करके डांस, और हर किसी का एक प्रॉपर अगेन एंड था, मतलब यू नो, अभी हमने एक फिल्म देखी लास्ट वीक बुलेट ट्रेन, पर उसका बजट बहुत बड़ा था, बट उसका की वाइब मुझे यहाँ पर मिली कि कहानी आ रही है, कॉमेडी भी आ रही है, पुराना पास्ट भी आ रहा है, नया भी आ रहा है, कि सबके कोई भी लाइक ब्लैक व्हाइट नहीं था, सबके ग्रे शेड्स, तो मैंने बहुत एंजॉय की। ये स्पेशल मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी, एक्चुअली रेकमेंड करूंगी। आफ्टर कमली बीच में आप खुद ही समझ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये एक्चुअली अच्छी मूवी है, इन्होंने स्टोरी और सब कुछ मान दिया, बाकी हम लोग को हाँ खुशी थी मुझे सब मूवीज की आने की, बट मैं मेन कमली के बाद स्टोरी वाइज, कारमा है हमारी एक रिकमेंडेशन जो मैंने वहां पे भी रिकमेंड की थी, एंड इट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू, इट्स अ ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड रिव्यू। मेरा सच रिव्यू तो नहीं आया, वो मैंने कहा यहाँ पे व्हाट्सएप फोन में कर लेते, कुछ ईमान भी बहुत भड़की हुई थी, ईमान भी करना चाह रहे थे, अम्मा ने बात में हम दोनों इकट्ठे सब बात कर लेंगे, तो ये हुआ कारमा का प्रीमियर। अब बात करते हैं कुछ आने वाली फिल्मों की। पहले मैं दो आपको अपडेट्स दे दूं जो बात हम पहले बता चुके थे, जरा डिले हो गया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था एक हफ्ता, मुझे लगा भी हफ्ता और शायद डिले हो जाए, मुझे लग रहा है हफ्ता डिले जो कर रहे हैं, पहले एक दफा कौन से महीना डिले करें, मुझे लग रहा है और डिले होगी वैसे भी अभी हफ्ता डिले हुआ है जरार का। और मनी बैक गारंटी की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, वो आ रही है नेक्स्ट डे छोटी ईद पे। ये और लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, इट्स नॉट अ पाकिस्तानी फिल्म, बट अगेन हमारी अपनी एक चमकता सितारा फिल्म, बात करें फिल्म जिसका नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। उसका ट्रेलर आज हो गया है रिलीज, एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट मैं खुश भी हूं, मैं थोड़ा जरा It's a bittersweet moment. It's a bittersweet moment, हाँ। हाँ, actually मूवी बहुत मजे की लग रही है, मैं बहुत एक्साइटेड मूवी देखने के लिए। मेरे दिमाग में ना शायद मैंने इसका प्रेमिस नहीं पढ़ा था, मेरे दिमाग में वो था, वो फिल्म थी ना गुरिंदर चड्ढा की ब्राइड एंड प्रेजुडिस, ऐश्वर्या राय बच्चन थी, तो उसमें उनका प्रॉपर शूट था, मेन प्रोटैगनिस्ट बड़ा देसी और ना फ्यूजन था, बल्ले बल्ले, तो मुझे वो दिमाग में था कि सज्जन है, वो कोई ट्रायंगल चलेगा, बड़े मजे, मुझे मेरे दिमाग में था कि बड़ा तीनों एक्ट पार होंगे, पर ट्रेलर देख के मुझे आइडिया हो कि मतलब मेन कहानी उन दोनों की है, वो जो साइड चिक वाला होता है कि एक एंगल आता होता है कि पाकिस्तान की एक देसी बंदी होती है,
बंदी होगी कि और इस तरह फिल्म में जो मेन है जो शहजाद लतीफ वो और उनकी लिली जेम्स की कहानी है और सजल इज द देसी बंदी एंड ऑब्वियस बात है हीरो को मिलनी वही है हीरोइन मिलनी अपनी बट आई होप शायद कुछ ट्विस्ट डाल दें कि उनके दिल में ही रह गया उनका लव और हाँ उनसे दिखा देंगे समझौते करने पड़ते हैं एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव बिकॉज़ हम जनरली सजल को देखना चाहते थे और ज्यादा बट रिगार्डलेस हम थोड़ा खुशियां भी मना ले सजल बहुत प्यारी लग रही है और एक बात जो मुझे खास तौर पे महसूस हुई ना जब भी इस तरह की फिल्म बनती है ना तो हमेशा जो होते हैं ना देसी लोग उनके फैशन सेंस बहुत गंदा होता है ये एक बात है लेकिन सज्जल आई एम ग्लैड वो सज्जल थी मैंने कहा मैं तो सज्जल हूँ मैं तो अपना गेम रखनी ऑन पॉइंट सज्जल का हल्का सा डांस की झलक भी आई बड़े प्यारे कपड़े थे सज्जल अपना पूरा ग्लैम फेंक रही है एक्टिंग अभी हमने बहुत ज्यादा देखी ट्रेलर में 2-3 डायलॉग्स थे मजे का लगा लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड How the party starts. वो था और 1-2 डायलॉग्स और थे बट फिर भी आई एम वेरी एक्साइटेड शुक्र सिनेमा में भी लगेगी ना ये बिकॉज़ ये तो मालूम नहीं है तो शुक्र ये लगनी क्यों नहीं थी मान इंग्लिश फिल्म में तो इसलिए कह रही मैं खुश हूँ अच्छा डायरेक्टर शेखर पूरा इसके वो इंडियन है बस इंग्लिश में भी सब थोड़ी लगती होंगी कुछ वो नहीं लगती तो सब में खुश हो सज्जल की चलो फिल्म है हमारी क्यों नहीं लगेगी तो ये फिल्म आ रही है नेक्स्ट ईयर तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है अब जैसे फिल्म की रिलीज डेट पास आएगी और कुछ इसके सीन्स वगैरह रिलीज करेंगे हमें और देखने को मिलेगा पर वे एक्साइटेड कि सज्जल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करिए है इंशाल्लाह जिसे हम अक्सर बात करते हैं कि यू नो आप बाहर का प्रोजेक्ट करते हो रोज छोटा बड़ा जो भी हो रास्ते खुलते हैं आप एक काम करते हो फिर आपको वहां से 2 काम और मिलते हैं तो आप आगे से आगे बढ़ते हो एंड ये सज्जल ने क्या चलने एक काम किया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में अब वहां से क्या पता वो कुछ और करें एंड आपको मैंने लास्ट वीक बताया था एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट भी है किसी एक्ट्रेस का तो भी अब दिमाग में रखिएगा बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि कौन है वो तो सही वक्त आने में वो भी आपको पता चल जाए कौन है वो और इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 4 होता है खत्म बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 5 हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट होती है तमाशा के नाम ये बात आप सब लोग जानते हैं बट आज तमाशा से पहले होगी एक छोटी सी सेलिब्रेशन क्योंकि हम मैच जीत गए छोटी सेलिब्रेशन क्यों बड़ी सेलिब्रेशन हम जैसे मैच जीते हैं दिल धक धक करे हाय क्या होगा बहुत मुश्किल था लोगों की ऊपर की सांसें ऊपर नीचे की नीचे रहेगी क्योंकि कुछ बॉल्स रह गए कुछ रन्स रह गए लेकिन क्योंकि आखिरी प्लेयर था सब आउट हो चुके थे और वो एक बॉलर हैं बैट्समैन वो कैसे उभर के सामने आएंगे लेकिन नसीम ने एक छक्का मारा फिर उन्होंने दूसरा छक्का मारा और इसके साथ हम मैच जीत गए थोड़ा सा बंगरा नसीम के लिए क्योंकि आखिरी वाले टेक पे जब आपको आउट से भी बचना है और छक्का भी मारना है छक्के मारना बॉलर होता है नसीम ने कहा ना हम लोग पूरे घूमते हैं ऐसे सही वाला भंगड़ा वैसे होता है अब मैं खड़े होके करती तो बिल्कुल सही ऐसे वाला करती थोड़ा वो और नसीम का तब क्यूट सा एक मोमेंट सा भी देखा मैं इंस्टाग्राम पे किसी जगह ना आप बहुत अच्छे बॉलर है उन्होंने कहा अब तो आई थिंक लोग भूल गए कि मैं बॉलर भी हूँ लेकिन आई थिंक अब सब भूल गए कि मैं बॉलर भी हूँ सही कहा उन्होंने कि एंड इतने प्रेशर में छक्के मारना वो भी तो बैक टू बैक बिल्कुल तो और अगर आप लोग सोच रहे हैं ये लोग शो में अपने 5वें पॉइंट में क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं वेल हम लोग पहले 4 पॉइंट शूट करते हैं हम लोग फिर ब्रेक लेते हैं हम जाके तमाशा देखते हैं फिर तमाशा का फ्रेश रिव्यू आपको लेकर आते हैं और आज तमाशा देखा और साथ मैच देखा तो मैच हो गया अब साइड पे और अब है जी तमाशा की बारी तमाशा का ईमान आज की एपिसोड आपको कैसी लगी सबसे पहले जो टास्क था ना बहुत बकवास था व्हाट अ बोरिंग डे वेरी बोरिंग व्हाट अ बोरिंग पीपल बट अब मैं जाऊंगी एपिसोड के शुरू में ही मैं टास्क बोलने की वजह टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ बहुत बकवास टास्क था मैं जाऊंगी हुमैरा और लड़ाई जो हुई थी बहुत बड़ी लड़ाई हुई और बहुत पर्सनल अटैक हुए मैं तो परेशान होगी आमना को क्या हुआ आमना पिछले 2 दिनों से बस एक चमची बनी घूमती थी आमना तो ऐसे आमना एक चमचा बन गई मैं तो डंडे लेकर आऊंगा चमचा ही बन गई वो मुझे पता नहीं कभी कभी लड़का कभी लड़की मुझे ना सबूत याद आ गई परिजात वाली हाँ थी ना वो बबली था ना मैं तो दिखाऊंगा मैं तो दिखाऊंगी मैं तो दिखाऊंगा मेरा आंटी 40 साल की आंटी आंटियां सारी मिलके आ रही हैं जाने आंटी वाला मंडे से शुरू हुआ था आप मेरी अम्मी की उम्र क्या अम्मी की उम्र मैंने कहा हाय बेचारी हूँ मेरा के लिए यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूंगा एक खातून से जिनका नाम है सहर बेग जो बहुत वोक है उन्होंने कल इशू उठाया बॉडी शेमिंग को लेके उसकी बातें करेंगे भैया ठीक है आपने बॉडी शेमिंग की बात कर ली आपके सामने एज शेमिंग आज हो रही है अच्छा ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ हुमैरा जो है उनका लोग इतना ये लोग सब मजाक हो जाते हैं हुमैरा की आंखें हुमैरा के नाक हुमैरा के होंठ हुमैरा के बाल हुमैरा की चाल हुमैरा का जेंडर हुमैरा की एज एक चीज पे मजाक हो रहा है आज एज की बात हुई तो तब सैर चिल बैठी थी एज के अलावा भी छिपकली के होंठों वाली हाँ इसके होंठ बोझ से नीचे गिर जाएंगे पूरी फेक है किसी की पूरी आपने ब्यूटी को ही फेक कह दिया बहुत जरा पर्सनल अक्सर नोट किया सहर ना बहुत कन्वीनियंटली
बिल्कुल सही बात की कल लाला ने और उसने हुमैरा ने कि गेम है शहर की। शहर बहुत चालाकी के साथ ना जहां उन्हें बोलना होता है वहां नहीं बोलती। शहर की गेम क्या है, मरीहा के नीचे लगी रहना है बस। मरीहा को मैंने खूब और मायरा नाराज भी, नहीं और करना। मायरा भी। मायरा के पता नहीं नीचे लगती है कि नहीं लगती, बट मुझे मरीहा का पता कि बस मैंने मरीहा को खफा नहीं करना, बस मरीहा की फजूल की साइड लेनी है। और हुमैरा को तो हर कोई टारगेट करता है ना। हुमैरा को तो बस टारगेट, और हुमैरा बेचारे बस कम मेरा भी नहीं punching होता। bag है। हुमैरा को कह रहे तेरे होंठ लटके हुए फलाना, हुमैरा का फुस 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 तुम फुस 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 तुम फुस 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 तू होगी फुस फुस फटाफट जान बोल। चिड़ी फप्पा पुप्पी मरीहा आंटी हमारा पुप्पी मरीहा। मुझे हुमैरा के लिए दिक्कत है, मैं जाऊँ हुमैरा की साइड लेने के लिए, हुमैरा को जाकर 2-3 बता के आऊँ ये कमबैक्स दिया कर। क्या कमबैक्स देती है वो? ओ नहीं सॉरी पोपो पिंग पोंग। और ऊपर ये बात है बेशक फुसफुस से कमबैक्स देती है, वो चिढ़ती रहती हैं। हाँ। वो अपने और अटैक तैयार करती हैं। अगर कोई चिढ़ता है तो और बड़े अटैक लेके आता है। वो आगे से आगे मरीहा वो दो चुड़ैले ऐसा पीछे पड़ती हैं बेचारी हुमैरा, वैसे हिम्मत है। दोनों बेचारी लड़ी होती हैं, वो पीछे आ जाती है। आज के दिन और कुछ खास कहने का मन है आज के शो में? एंड पे जो मायरा ने बोला उसका मरीहा के बारे में कि मेकअप आर्टिस्ट की ये छोटी सी वो पफ लगाने वाली थी। मेकअप आर्टिस्ट की भी असिस्टेंट है ना, इसलिए ऐसी है मरिया। मायरा ने कहा कि वो लाहौर आई थी फिल्म शूट करने के लिए एज अ लीड। जिस फिल्म में मैं लीड करी थी ना, जोर कहाँ पे था? एज मेन लीड। As a main lead, because I'm Myra खान, मैं सब पे छा जाती हूँ। तो माशा वालों को एग्जैक्टली ऐसे खुश करती होना है, चाहिए। ऐसे करती है। ऐसे आती हैं ऐसे करके कि लेकिन मायरा के पता है कमबैक्स बहुत मजे के होते हैं। मायरा ने कल भी कहा था कि मैं हूँ मेन शो की, ये सब हैं फिलर्स। होती है ना विलन की बहन, ये वो है। फिलर ए जेडी फिलर है। और आज मायरा ने कहा, उन्होंने इंकशाफ किया कि मैं इस शो की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ और ये सब मुझसे जलती हैं। तो मायरा के कमबैक्स बड़े मजे के होते हैं, बड़ा उनको एंजॉय करते मायरा जो हैं। टास्क में भी लगी होती हैं, You have a witchy face and I don't like it. बोलो बोलो बोलो। You have a witchy ये face चल वाला and I पर्सन don't like it. ये चल थोड़े गाने गाती हैं, मस्तियां करती। मैं तो सच्ची सावित्री तुम हो, सच्ची सावित्री। तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। सच्ची सावित्री। तो उसकी वजह से मायरा को हर जब टास्क मरिया में चिढ़ती है, चाहिए। मरिया चिढ़ती है। ये मैं ज्यादा खुश हुई हूँ, वरना पहले मरिया कहती थी बोले जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब वो उसे परखता अच्छा है। मायरा ना नकल भी पड़ता है। तारती है मरिया की। हाँ। तो ना गलत बहुत बोल दफा- के क्या कर रही हो, मैं बताती हूँ, आ जाऊँ पर साफ कर दूँ। मैंने नहीं कहा साइदा के बारे में। उन्हें सब वो भी नकल ये उतारते कल हैं। रात को भी नकल उतार थी, पता नहीं उसने इंग्लिश के एक्सेंट की हाँ। थी। How bad was it? How bad? में होती है ना जब ये शो चलेगा, जिसको जलाते जब ये हैं। शो मैं कहती Very sad. That's sad. so ने भी नहीं दी sad इतनी it's not. importance. How sad? मतलब कि you're like the Indian devil with 100 faces, जिसको जलाते हैं ना वो तुम हो। तो फिर अक्सर कहती जलाते bad, how bad? तो मुझे मजा आता है कि मायरा इन दोनों की बहुत मजे की वजह से ना एक हाँ, है। हाँ, अच्छा तरार जब चल से रही मायरा है। ने बात की वो मेकअप आर्टिस्ट वाली, मायरा ने कहा कि वो एक फिल्म में काम गई थी एज मेन लीड। तो शायद चबीली की बात कर रही हो, शायद वो बात कर रही हो रिवेंज विद द वर्थलेस की बात कर रही हो। तो उसमें खैर मुझे मेरा सवाल है कि क्या मरीहा अगेन जैसे शाहरुख खान कहते हैं कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग मेकअप आर्टिस्ट असिस्टेंट, बट मरीहा हमेशा एक मॉडल रही है जितना मुझे पता है ना। मरीहा का असिस्टेंट आके पफ करना मायरा के मुंह को थोड़ा मुझे जरा मुझे असिस्टेंट मुझे एज अ मेकअप आर्टिस्ट ही लगा, क्योंकि मरीहा तो मेकअप मॉडल एक्ट्रेस है वो। हाँ मॉडल एक्ट्रेस ना भी, वो तो हमेशा या शो में भी लाइक उसका उम्र का कह रही होती है कि तुम बड़ा मेकअप लगाते हो, मैं तो नहीं लगाती। मायरा ने क्यों बोला? क्योंकि मरीहा ने मायरा के क्या बात एक्सपोज नहीं की। मरीहा ने सब कुछ किया कि साइम काला जादू करता है। खजूरे दिए काले जादू वाली था साइम, और मुझे अजीब सा लग रहा है बॉडी में। मायरा ने बोला और क्या बोला था, सईदा के नकली दांत हैं। बूढ़ी है पता नहीं, और वो नुमान बीच की बिल्ली है। नुमान के बारे में बोला था बीच की बिल्ली, उसको खुद भी नहीं पता वो इधर क्या है उधर क्या है। बहुत और कौन था? लाला बीमारी का नाटक करते हैं, इनको निकालो गेम से बाहर। ये तो हेल्थी नहीं है, इन्होंने क्या गेमें खेलनी है, इनको पहले घर में फारिग करो। तो मायरा ऐसी हक्का बक्का होगी वहां पे। कोई कमबैक ही नहीं था। आज मैं बोल दूं, करा लो तुम रिकॉर्डिंग्स देख लो, ये सब लाला मैंने कहा था ये। मैंने कहा मैंने कहा था और सबने फिर कहा हाँ क्या ही तुझे क्या। हाँ फिर मायरा को अकल आई। मायरा ना 5 मिनट की ब्रेक ली, फिर कहा हाँ कि मैं लड़ाई में कहा था। सईदा मैंने उस मोमेंट में कहा था मैं लड़ी तुम पे। मैंने बोला कोई रिएक्शन नहीं दिया वैसे। सईद सबसे बुरा सईदा का था। घबराई दांतों को लेके मुझसे। नहीं बहुत उसका बुरा अटैक था कि दांत ही नहीं, बूढ़ी उम्र को वो बुरा अटैक था। बाकी चलो लाला की बीमारी हम सभी कहते हैं, पता नहीं करने क्या अच्छा लाला की और मायरा की ना जरा फूट पड़ चुकी है रिश्ते में।
सही बड़ी और फूट पड़ी थी उसमें टास्क में। टास्क पे आ जाए जरा थोड़ा सा। लाला जो है ना, लाला बड़े चालाक हैं। लाला सबसे कंटेस्टेंट जो कहेंगे ना अपने लिए खेल रहे वो है लाला। बाकी सब एक यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा लाला से डाइवर्ट होके मैं आदि पे आना चाहूंगी। आदि करने क्या है इस गेम में? आदि ना टास्क करते हैं। Just chill, मैं अगर जीतूंगा तो मैं उमर को जिता दूंगा। भाई तो आप शो में क्या कर रहे हो? घर जाओ घर जाके सफाइयां करो। यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे। आदि शहर पता नहीं क्या करने आए हैं। मैं सॉरी, अब खैर हम मजे वाली ट्रेन में आते हैं। 2 ट्रेनें थी। शिद्दत वाली ट्रेन में। किस ट्रेन में जा रहे हैं पहले? जो जहाँ पे शिद्दत, जहाँ पे मायरा शिद्दत तो दोनों ट्रेन में थी। कर हर मैदान फतेह साइम, मम्मा के लिए कर हर मैदान फतेह मम्मा के लिए। चलो ये तो ठीक था, मैं खुश हुई। चलो शिद्दत ठीक थी, है, वहाँ पे शिद्दत थी। पर जो बीच में गाने नुमान ने गाए, दर्द तन्हा, उसको मोटिवेशन देनी है, दुखी नहीं करना। दर्द तन्हाई में, इससे पता नहीं मोटिवेशन मिली थी अपेरेंटली। और पूरा घर ऐसे एक बड़ा वो एक सिनेमैटिक मोमेंट था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। सॉरी आगे घर के अंदर से, ओए बेटा आओ। नहीं पता ऑन स्टार्टिंग में था वो, लेकिन वो बहुत खिंच गया मोमेंट। वो उन्होंने बहुत लंबा दिखाया और मुझे पता नहीं पर्सनली इसलिए बुरा इतना फील नहीं हुआ क्योंकि साइम ने खुद ही वेट्स बढ़ाए अपनी आपके आगे आई। हाँ, आपका कर्मा बड़ी कमीनी है। तो वो ही उनके साथ हुआ। मेरा आई ना जब बैठी मशीन पे, तो सॉरी मशीन पे कह रहा हूँ, उस पे साइकिल पे, तो वेट बहुत ज्यादा थी। तो मैं तो चली नहीं ना। उन्होंने कहा इससे बैठ औरत आई है, औरत करेंगे, औरत गंदी दिखे। तुमने वेट बढ़ाया है। ये मुझे फील हुआ कि गलत किया ना उन्होंने। फिर साहब क्या आ गया अपना। बट उसमें मेरा भी कौन सी, मेरा 70 kg वेट उठाती तो मेरा भी कर ही लेती थोड़ा। वो मेरा बहुत जल्दी हार मान ली वेट की वजह से। साइम आ गया, सब लोग साइम को सपोर्ट करते। मायरा वाज लाइक अभी ये पीछे मुड़ेगा, अभी ये छोड़ देगा। मुझे बस मेन दुख हुआ हुमैरा के लिए कि हुमैरा के लिए कोई भी नहीं था सपोर्ट में। हुमैरा ने बाद में दुख भी किया सईदा के साथ। सईदा ने कहा तुम्हें माइक देने आ गई थी और तुम्हें क्या चाहिए, तो उसकी सही बात, उसको माइक के ऊपर से उठना पड़ना था। तो सईदा माइक अब जाते हैं दूसरी जरा रेल पटरी पे जहाँ पे बहुत सा हंगामा हुआ। भाई उस पटरी में लाला, मरिया और मायरा तीनों के बीच गेम चल रहा था। मायरा और लाला के बीच में पड़ चुकी है फूट। मरिया और लाला की बढ़ चुकी थी नजदीकियां। लाला जो चिलाकियां करते हैं ना, लाला ने तक मुझे समझ ही नहीं लगा तो क्या चाह रही मायरा ने कहा हम फटाफट एक मिलके मरिया को निकालते हैं। लाला मरिया को निकालते हैं। उसने कहा नहीं, मरिया ने पूरा खेला सही। मरिया ने बाद में बोल भी दिया है बात, आई थिंक अनकट में बोलते कहाँ पे कि मुझे पता था कि मैंने जीतना नहीं है जो भी गेम है, तो मैंने कहा मैं लाला को जिता मायरा जब बोली थी मायरा कि लाला उसकी स्टैमिना नहीं है, लाला बात को समझे। मेरे घर वाले बताएंगे मैं गेम खेल रहा हूँ। यहाँ पे आराम से लाला कह सकते मरिया बेटा आपने मुझे बचाया था, मैं भी जब मेरे ऊपर आएगा ना, जब पूरी टीम इन्वॉल्व नहीं होगी, मैं आपको बचाऊंगा। अभी मुझे अपनी बेटी दूसरी मायरा जिसके लिए मैंने गेम छोड़ना था, मैंने जीतने देना था, मैं उनको जीतने दूंगा। बट लाला जी वैसे बड़े दिलेर लगे मुझे, जो जंप मारने की कोशिश की लाला ने। मरिया ने जंप मारी, जीती, एंजॉय किया मैंने। लाला फंस गई में। लाल जी के होते हैं एक टांग पे रॉड है। अच्छा, ये मैंने पता नहीं अनकट में देखा तो अदनान थोड़ा सा आगे कह रहे थे कि आपकी टांग डांटा नहीं उनका। लाला ने क्या सोच किया आपको लगता था मुझे तक पहुंच पाएंगे, तो लाला का। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा एक फरिश्ते के बारे में। अच्छा सा म्यूजिक यहाँ पे लगना चाहिए। बात करूं मैं नुमान जी ने खास अंदर जाके कहा, and I quote, नहीं पहले मैं मसाला नहीं दे सकता, नहीं पहले निकाल दिया मुझे। खैर मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता ये, प्लीज। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी जब उमर ने निकाला ना नुमान को, बिल्कुल ठीक निकाला। नुमान ने खुद बोला था मैं आपके लिए कुर्बानी दे दूंगा, आपके लिए कुर्बानी। उमर ने कहा चल निकल। कि मैं मसाला मैं नहीं कर सकता ये सईदा, गंदा मैं नहीं कर सकता। ये जो अजीब सा फील होता है भाई, करने क्या आए हो रियलिटी शो में? आप बैठते जाके किसी मॉर्निंग शो में आके आप अपने लेक्चर्स देते, पता नहीं क्या करने आए थे यहाँ पे। ये मैं बिल्कुल खुश नहीं हो रही जो ये सारे कहते हैं ना कि यहाँ इस शो से बाहर भी जिंदगी है, हम यहाँ पे दर्स बांटने आए हैं, हम लोगों को जिंदगियों में सिखाएंगे क्या करना है। आपको लगता है आपके रियलिटी शो में लोग सबक सीखने के लिए बैठते हैं देखने के लिए, तो ये मैं बिल्कुल खुश नहीं हुई। खैर आई एम हैप्पी एंड पे मायरा और साइम जीत गए, डिजर्विंग। साइम ने बहुत मेहनत की और मायरा भी पूरा दिन टास्क खेली। वो है ना जब मायरा करी थी, सामने कहा यू नेगेटिव, यू नेगेटिव, यू नेगेटिव, नेगेटिव एनर्जी में यू नेगेटिव, यू नेगेटिव।
Cute सैड moment. था बट खैर साइम ने एंड पे जीतते वक्त उन्होंने फिर बाद में थोड़ी ख्वाहिश की कि मुझे मेरी अम्मी से कॉल कराएं, नेक्स्ट डे कॉल भी हुआ। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, मुझे पता है लोग मुझे कहेंगे इनसेंसिटिव, बट मेरा दिमाग उस तरफ गया। साइम पहले दिन से कह रहे हैं मैं हूँ मामाज बॉय, मुझे बहुत प्यार है मामा से, मामा के बगैर एक सेकंड नहीं रह सकता। कॉल आया, साइम को पता नहीं चला मामा थी, आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी, हालांकि हल्की अपनी माँ की आवाज ऐसे पहचान लेता हाँ, है, हाँ। ऐसे अभी- ऐसे हेलो बोलती एक लाइन हाँ। साइम कहता मामा रिएक्शन देता, साइम को पता ही नहीं चला, फिर उन्होंने खुद ही बता दिया मैं किसकी मामा हूँ, साइम की। गेस करें मैं किसकी मम्मा बात कर रही हूँ। साइम मामा फिर साइम से कुछ पूछा भी नहीं गया। साइम ने कोई इंटरेक्शन की, मायरा ने कहा मैं बताती हूँ तुझे क्या बोलना है, तूने पूछो अच्छा मामा की तबीयत ठीक है, पूछो ये बात करो, बस बहुत अच्छा खेलो सब, बात कर लो, टाइम यहाँ पे सब खैरियत। मायरा सबकी ना फौरन आ जाती है बन के ना। हाँ, कि वो करके मैं हेल्प करूंगी। तो यहाँ पे अब मैं एक कॉल वाली बात पे कहना चाहूंगी, मैं मुझे सिर्फ सईदा का कॉल जेन्युइन लगा जब उनकी अम्मी का और बहन का कॉल है। सईदा एक्साइटेड थी, शो की बात करना चाह रही थी, आप कैसे हो, हाय सिस, बाकी सॉरी लाला का भी जब कॉल आया था एक ही बात रिपीट कर जा रही थी, मेरी मामा कैसी है, मेरी मामा। लाला ना हाँ वो बच्ची भी कहती ठीक हूँ लाला, आगे बढ़े, आगे अगले सवाल पे पहुंचे। तो ये जो सारे इमोशनल वाले डाले सिर्फ वहां पर डाले जो एक्चुअली करना चाह रहे हो। वैसे अभी इट्स टू सुना फील, अभी 18 दिन हुए हैं। आदि को भी जो कॉल आया था ना बीच में, एक कॉल वाले तो वो नहीं आया message था, था, मैसेज message आया था। था फिजान का। आदि ने मुंह नहीं किया फिजान की तरफ। आदि का फिजान तुझे नहीं पता, मैं तो बस अभी पेड वेकेशन पे आई हूँ। ले भाई क्या तू मुझे मैसेज भेज के मोटिवेट कर रहा है। तो ये हुआ। उसके अलावा टास्क चलता रहा 2 दिन, उसके बाद साइम और मायरा टास्क जीत गए। अच्छा जो उन्होंने कॉल वगैरह की ना सबको करा दी, वो ये हमने था। शहर का पंजा वाली बात भी नहीं की। अच्छा हाँ, हाँ। पंजे की बात कर ले, पंजे शहर की बात अच्छा, पंजे शहर का हम बहुत इधर उधर जाएंगे शहर का इसमें। मैंने अक्सर ये बात नोटिस किया शो में कि शहर ना जब भी कोई बात आती है ना उनके प्रोफेशन को लेके वो बुखलास जाती हैं। कि कहता है कि ट्रेनर पकड़ो शहर को पूछो, आई थिंक साइम का टांग दुख रहा है क्या करे, जस्ट विगल योर टोस, जस्ट विगल योर टोस, उसकी पूरी टांग दर्द है, जस्ट विगल योर टोस, जस्ट विगल योर जब टोस। उन्हें पंजा लाते हैं स्ट्रेंथ का मुकाबला, नो 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 नो। जुनैद का आ भाई कर पंजा हाँ, लाए, हाँ। पंजा लड़ा के जो भी खैर हो गया, दोबारा बेस्ट ऑफ 3 करे, नो 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 नो। हुमैरा ने बोल दिया कि ये मोटी हैं। बॉडी वेट उसका ज्यादा है, हालांकि हुमैरा ने उस वक्त वो कहना ये चाहती कि हेल्दी कुछ वो कहना चाहती कि वेट मेरा का थोड़ी गुच्छा। बेकी बेकी बातें कर देते हैं, खुद नहीं समझता कहना क्या चाह रही हैं। और मुझे ऐसे वो बॉडी शेमिंग नहीं लगी क्योंकि हाँ। दोनों ही पतली हैं। हाँ जो कोई मोटा उसको कहना होता शहर को है, मिल या गया फिर पतली कहते तो बॉडी समझ शेम कर दिया। लाला कहते क्या बॉडी शेम मुझे बताओ बॉडी शेव करनी है क्या? मुझे नहीं पता ना, इसका पता होगा, शेविंग बॉडी की शेविंग नहीं करनी। लाला ने कहा तो मुझे नहीं पता चल रहा क्या है कह रहे हो ये। उसने कहा लाला मेरी स्टैंड है किसी की जिस्म के बारे में बोलना गलत बात है, तो आप हमारे साथ स्टैंड ले। लगा मैं को स्टैंड लेता हूँ साथ बाहर जाता हूँ हमारा स्टैंड। खैर मैं सब पीछे आगे पीछे जा रही हूँ। एक जो बीच में हुमैरा की लड़ाई हुई थी ना मरीहा और आमना वगैरह के साथ, बीच में उनके मुंह से स्मोकिंग का भी निकला। क्या उन्होंने कहा 2 घंटे स्मोकिंग करती हैं दोनों सुबह के टाइम और खाना बनाने नहीं आती। मैंने कहा है उन्होंने टीवी पे दिखा दिया 2-2 घंटे वॉशरूम में, क्या ये नहीं तो जमीन पे बैठ के करेंगे। अनकट में अनकट में नहीं दिखाया उन्होंने, टीवी में बोला है, टीवी पे हुमैरा ने बोला अच्छा कि यार 2 घंटे। अनकट मैंने हम कहा, अनकट में कोशिश करें देखने की, बट वो बहुत Uncut- ज्यादा बड़ा है। अच्छा अनकट पहले एपिसोड आई, मैंने कहा है इतनी लंबी एपिसोड, फिर दूसरी आई, तीसरी तो 13 घंटे तक पहुंच गई है। मैंने कहा आप लोग के लिए मैं जरूर देखूंगी, बट सॉरी इतना हिम्मत मेरे में भी नहीं मुश्किल है। है। मैं बीच बीच में से देख रही हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई बात इन्होंने काटी या कोई मुद्दा होगा, लाइक टास्क वगैरह टाइप वाला, या जब अच्छा अदनान सदीकी जब आते हैं, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, अदनान सर जो मुझे लगता था हमेशा सिर्फ आते हैं डॉलन्स ये है फलाना ये है, वो तो आगे बिस्तियां करते हैं, प्रॉपर लिजिट बिस्तियां करते हैं। मैं थोड़े टैग लिखे थे बोलने के लिए कि मैं भूल ना जाऊं, जो सारी बातें मेरे दिल में थी अदनान ने आके बोल दी। क्या बात है। सबसे पहले लाला के ठंडे जोक्स, मुर्था नहीं कहते होंगे कि लाला जी का प्रोफेशन है, पर उन्होंने कहा लाला अपने जोक्स को थोड़ा गर्म करें लो लाला जरा स्पाइस लाए कॉमेडी के अंदर, ठंडी कॉमेडी नहीं चलेगी। कि मरीहा और आमना की जो दोस्ती है सारी फेक है। आपको लगता है मरीहा बाहर जाके आपको कॉल भी करेंगी? यहाँ से निकलने के बाद कितना पूछेगी आपको। माइक ड्रॉप। मरीहा कहती है हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू से दैट, दिल में उसे था कि हाँ मैंने क्या करना है। फिर अदनान ने वो लग रहा था हमारा शो देख के बैठे हुए हैं, सारी वो बातें जो हमने कही हैं कि अपनी आपकी कौन स्ट्रगल की कहानियां सुनना चाहता है, आपकी नेचर की बातें कुछ कर रहे हैं, ऑडियंस बोर हो रही है, आपकी मनुष्य शक्लें नहीं देखने आई। मुझे तो नेचर बड़ा पसंद है। अरे मैंने इधर शायरी के लिए बुलाया, इधर उन्होंने बोल ही दिया आपकी थकी हुई बूथियां नहीं देखने आई। ये आपकी थकी हुई बूथियां नहीं देखना चाहते। तो मुझे बहुत सी बार हुए। हाँ बीच में लाइक जब निका जी गए थे ना, मैं बड़ी देखना चाहती थी कि निका जी ने बाहर जाके क्या रिएक्शन दिया होगा। अदनान ने के बोला कि निका जी बाहर जाके चीखे मारे थे, जो चीजें अंदर करनी चाहिए थी। हाँ लाइक सब पे फ्रस्ट्रेटेड होंगे ना कि मैं निका जी निकल गया, निका जी यहाँ भी पता चलता था बहुत सारे दुखी से थे कि मेरी रेपुटेशन एट स्टेक थी, तो उन्हें बाहर जाके जरा थोड़े टैंट्रम से थ्रो किए। इतना चिल्लाए हैं वो बाहर जाके,
जितना वो अफसरदा हुए हैं। मैंने एक और क्लिप बीच में देखा मोमिन जहाँ पे आपका जिक्र भी हो रहा था मोमिन श्री मोहन की। हाँ, हाँ ये देखा मैंने भी। बेसिकली कराची में अरीबा की जब शादी थी, अरीबा हबीब, तो बाद में हम लोग सब बाहर चाय तो पीने किस गए किस थे। को मिला था? उसमें उस वाले हमारे गेट टुगेदर में हुमैरा भी थी और उमर भी थे। अच्छा मायरा नहीं थी? मायरा वहाँ पे, मायरा शादी भी थी। अच्छा मायरा शादी भी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दोनों जाएंगे तमाशा घर में। वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी। आप भी थे वहाँ पे जो जहाँ पे मोहम्मद अली मुंशी और ये सारे बैठे हुए थे। आती हमारी पॉइंट्स और की बात है। एक और बात है, अनकट की तारी मरीहा ने बोला इन्होंने फेयर गेम नहीं खेली ट्रेन वाली। कैसे? इन्होंने कहा साइम का पता नहीं उन्होंने लेट बजर बजाते थे शायद उसका वो मोमेंट लेने के लिए हर मैदान फतेह, और मायरा को उन्होंने जल्दी ट्रेन पहुंचा दी थी कि मायरा को इतना थकना नहीं पड़ा, तो अपने हिसाब से पीछे गेम चला रहे हैं। अभी जो अनकट का कट बना रहा था उसको कट ही कर देता। क्या पहुंचा दिया दिल क्या नहीं पहुंचाया। इट्स नॉट अ फेयर गेम। उन्होंने ज्यादा ही अनकट कर दिया। गेम के भी सीक्रेट रिवील हो रहे थे। और खैर हाँ, एक और अनकट में बड़ी लड़ाई हुई, नशे तक पहुंच गई थी लड़ाई जो हमने देखी जो हमने देखी छालिया वाली। हाँ। सड़क वाली नशे नहीं करती साइड पे बैठ के, तो वो करती छालिया है, पीती है, खाती है, तो मांग मांग के सिगरेट लेती है बेचारी। मांग के पीती हो अलग बात है। कौन मांग मांग के पीता है? बहुत जंग हुई। मेरा बस कोई कमबैक। लेकिन आई थिंक हम अब इन सब बातों से आगे बढ़ते हैं और ईमान से पूछता हूँ मैं एक सवाल। वो सवाल है कि इस हफ्ते 2 लोग घर से बेघर होने वाले हैं। आपके ख्याल से बाद में कौन 2 लोग होंगे? मैं चाहती एक तो कौन सहर होंगे? होंगे ऑब्वियसली, इंशाल्लाह। सहर तो हाँ। इंशाल्लाह। मैं चाहने वाला भी कह सकती हूँ। हाँ। मैं आदि को भी भेजना चाहती हूँ। हाँ, मैं आई भी। नो लोग बहुत ज्यादा होंगे, बट पता नहीं, मैं अनकट वाले पूरा नहीं देखती, वो जो पूरा मॉर्निंग से लेकर रात तक पेप टॉक्स देते हैं उमर और आदि बैठ के। पर मुझे वैसे आदि कोई कंट्रीब्यूशन। अच्छा उमर की थोड़ी सी तारीफ कर दूं एज अ संचालक कहने लगी थी, एज अ संचालक भी टास्क वाले में टास्क वजीर वजीर भी बहुत एंटरटेनिंग थे। सॉरी और आई as- डिसएग्री। नहीं वजीर ने उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ बातें जरा तो मैं ये तो चाहती ओवर द टॉप गए थोड़ा तो रियलिटी में करना यही होता है। तो मैं तो वो एंजॉय किया कि सब कैसे थोड़े डांट रहे थे, थोड़ा फाइन थोड़ा डांस कर रहे, वरना बाकी क्या होता है सिर्फ खाने खाने की बातें हो रही थी। तो मैंने ये बहुत एंजॉय किया उनका। और वो जब उन्होंने ट्रेन में भी जब किसी को निकालते थे बहुत अच्छे डिसीजन लेते थे, तो मैं उमर को मैंने ये वाली साइड बहुत एंजॉय की कि वो अच्छा संभाल रही थी सब चीजों को। तो मैंने लाइक फन वाला एलिमेंट इनका एंजॉय किया। अच्छा हम 2 लोग निकालते, एक हमने आदि निकाला है, एक हमने निकाला है सहर को। हाँ तो मैं चाहता हूं कि सॉरी आदि को मैं वापस ले ली। चलो आदि कुछ कभी बीच में जोक रहा करते हैं, नुमान को निकालना चाहूंगी। नुमान का देख लिया ये मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तराजू में टालता हूँ, मैं तराजू में करता नुमान हूँ। आदि सेम से कोई भी निकल जाए आई वुड बी ओके। तो मैं चाहूंगा साइम को भी निकाल तूने? साइम नहीं कहा, मैंने कहा आदि, नुमान और सहर। हाँ कि मैं चाहता हूँ कि आदि निकले, कि मैं उमर को एज अकेला भी देखना चाहता हूँ। उमर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और आई वांट कि आदि के बगैर उनका क्या अस्तित्व है, क्या उनकी पहचान है। कि शो का विनर बनने के लिए आपको स्टैंड रखना बहुत जरूरी है। हमें एज ऑडियंस पता होना चाहिए कि आपके ओपिनियंस क्या हैं, आप किसके साथ हैं, आप किसके खिलाफ हैं, आपकी क्या इक्वेशंस हैं। जो चीज हमें मायरा में देखने को मिल रही है, हमें जो मरिया में देखने को मिल रही है, हमें हुमैरा तक में देखने को मिल रही है कि हुमैरा की लड़ाइयां इक्वेशंस हैं। उमर इज लाइक यू नो ही इज गुड विद एवरीवन। तो इस तरह के लोग आई डोंट थिंक ज्यादा आगे तक जीते हैं। हाँ होते हैं, वो ऐड करते हैं, फन ऐड करते हैं, ही इज एंटरटेनिंग बट ही इज नॉट द विनर फॉर मी। हाँ उस वाले एंगल से हाँ ट्रू एग्री। अच्छा एक पॉइंट मुझे याद आया, ये मेरा नजरिया है, मैं मोमिन आपका भी टेक इसमें जानना चाहूंगी। सईद और मरीहा की जब लड़ाई होती है ना न्यूयॉर्क वर्सेस लंदन की, तो मैंने नोट किया मरीहा के पास कमबैक उस तरह नहीं होता। जब भी सईदा कहती है ना तुम तो जाहिल नहीं कहती, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तो मरीहा घबरा जाती है। तो मुझे वहां पे लगता है कि मरीहा उतनी नहीं पढ़ी लिखी, सईदा ज्यादा है। तो सईदा बहुत उस तरह अटैक, सईदा हमेशा उसकी एजुकेशन पे अटैक करती है और मरीहा वहां पे बकला सी जाती है। और जब इनका इंग्लिश में मुकाबला होता है ना, मरीहा उस तरह नहीं करती, मरीहा बाकी सब में अपने एक्सेंट के साथ आती है। जब सईदा आती है ना तो मरीहा थोड़ा सा ऐसी हो जाती है। तो ये मैंने नोट किया, तुझे लगा कि लंदन वर्सेस न्यूयॉर्क जीत जाता है। पर सईदा पता नहीं क्यों नहीं कुछ कर रही है। सईदा इतनी मजे की लगती है अटैक करते हुए। सईदा को ना एकदम सईदा सोई होती है, एकदम उठती है, उन्हें कोई दौरा पड़ता है, लड़ती हैं, सईदा की 2 पर्सनालिटीज हैं। एक है फुल अजीब सी ट्रेल लड़ाइयों वाली, एक इतनी स्वीट क्यूट सी, मैं बहुत मुझे प्यारी भी बहुत लगती हैं। और जो क्यूट वाली चीजें करती है, खाने शेयर करती हैं, सब कुछ, तो पता नहीं। बट आई वांट बोथ सईदास, अपना स्टैंड भी रखे और स्वीट सी भी रहे। अरे इसी नोट पे हमारा तमाशा का रिव्यू होता है खत्म, और इसी के साथ हमारा शो भी होता है खत्म। #WhatsApp411 for all your questions, #feedback corner for your feedback। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे WhatsApp411।